हेलो बच्चों, आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। ये नया टॉपिक है हमारा डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होते हैं, है ना। उससे पहले हम लोग जानेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होते हैं। तो देख लेते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन बोला जाता है कि व्हेन both x and y are the function of a third variable t, then given equation are called parametric equation and t is called its parameter। ठीक है, बात को समझ लो, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। क्या बोला जा रहा है कि x और y यहाँ पे दो फंक्शन हैं, ठीक है, बट दोनों फंक्शन में एक कॉमन वेरिएबल जो है t दिख रहा है। ठीक है, जैसा सपोज हमने एक एग्जांपल्स लिया, x इज इक्वल टू साइन टी, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू 2t है। ठीक, ये अलग इक्वेशन है, ये अलग इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो x और y में दोनों में एक कॉमन थर्ड वेरिएबल काम कर रहा है, वो क्या है, t है। ठीक है, तो t यहाँ पे पैरामीटर हो जाएगा ये इक्वेशन का, और यही इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन कहेंगे। समझ में आ रहा है ना। हो सकता है कि कुछ इस तरह का एग्जांपल्स दे दे, x इज इक्वल टू log t एंड y इज इक्वल टू cos t। तो यहाँ पे भी दो अलग अलग इक्वेशन है, और दोनों इक्वेशन में थर्ड वेरिएबल का काम यहाँ पे जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, t कर रहा है। तो t यहाँ पे हमारा क्या होगा, पैरामीटर होगा, और जो इक्वेशन है हमारा वो कौन सा इक्वेशन कहलाएगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाएगा। मे भी हो सकता है कि t के जगह पे कुछ और दे दे, जैसे सपोज x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड वेरिएबल्स का जो काम कर रहा है वो कौन सा कर रहा है मालूम है, एंगल्स कर रहे हैं, यानी थीटा होगा। ठीक, तो पैरामीटर की जगह पे अगर देखा जाए तो पैरामीटर यहाँ पे कौन, थीटा होगा, और जो इक्वेशन जो बना हमारा x इज इक्वल टू साइन थीटा, ये इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी इक्वेशन और ये भी इक्वेशन दोनों क्या हो जाएगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, अब सवाल आता है कि इस तरह का इक्वेशन को हम लोग डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फाइंड करने के लिए, टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर इस तरह का फंक्शन का अगर डेरिवेटिव फाइंड करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो थर्ड रूल नंबर 1 क्या है, देखो इसका जो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि अगर t के टर्म में दिया हुआ है फंक्शन, ठीक है, मतलब थर्ड वेरिएबल के जगह पे क्या है आपका t है, तो आप dx अपॉन dt निकालोगे एंड dy अपॉन dt निकालोगे। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग दो अलग अलग फंक्शन है। अगर इस फंक्शन का हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे, सो dx अपॉन dt निकालना पड़ेगा। और अगर ये फंक्शन का अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम अगर, तो t के रिस्पेक्ट में भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी थर्ड वेरिएबल का काम कौन कर रहा है, t कर रहा है, तो dy बाई dt करना पड़ेगा। फाइनली हम लोग को dy बाई dx निकालना है, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो यहाँ पे जो फाइनल हमारा जो आंसर देगा वही हमारा dy बाई dx होगा। ठीक है, अब जैसे इस इक्वेशन में बात करें, ये दोनों इक्वेशन का बात करें, तो यहाँ पे पैरामीटर का काम थीटा कर रहा है, तो आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो dx अपॉन d थीटा करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना होगा, dx अपॉन d थीटा एंड dy अपॉन d थीटा। इसके बाद हम लोग dy बाई dx फाइंड कर लेंगे। क्लियर है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था इस टॉपिक का,
कोई बड़ा टॉपिक है नहीं, इस पे हम लोग अब एग्जांपल्स करते हैं और बिना देर के हुए हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, देखिए कैसे बनता है। जैसे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल फर्स्ट का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू a साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू 2a कॉस थीटा, ठीक है। बात को समझना, ये दो अलग अलग इक्वेशंस हैं और ये दोनों हमारे इक्वेशन जो है वो पैरामीट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। कैसे है वो तो मालूम है ना, क्योंकि यहाँ पे थर्ड वेरिएबल का काम कौन कर रहा है, थीटा कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, जैसे पहला इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, हम लोग को तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है ना, कि इसका dy बाई डी एक्स क्या आएगा। तो पहले वाले इक्वेशन को अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू ए साइन थीटा है, यानी थर्ड वेरिएबल यहाँ पे थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में पहले क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा। देन डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट बाहर जाएगा, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, ठीक है। फिर सेकंड इक्वेशन हमारा यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू 2a कॉस थीटा, ठीक। तो ये भी तो हमारा थर्ड वेरिएबल यहाँ पे थीटा शो कर रहा है, तो इसका भी हम लोग डिफ्रेंशिएट अगर निकालते हैं dy बाई डी थीटा करना पड़ेगा, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। 2a कॉन्स्टेंट ये बाहर जाएगा और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, देयरफॉर माइनस 2a साइन थीटा, ठीक है। अब सवाल आता है कि फाइनली हम लोग को तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है ना, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू होगा dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब dy अपॉन डी थीटा की जगह पे क्या है देख लो, माइनस 2a साइन थीटा है अपॉन, और डी एक्स अपॉन डी थीटा की जगह पे क्या है, a कॉस थीटा है, a कॉस थीटा, ठीक है। अब ये साइन थीटा और कॉस थीटा ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, -2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या दे देगा, टेन थीटा दे देगा। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा, समझ में आ गया, नोट कर लो।